जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 में लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटर्स के, और किसी भी पॉलीगॉन में, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो चाहे वो ट्रायंगल हो, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ये हम आप लोगों को बता चुके थे। ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बाकी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, जो इंटरनल एंगल का होता है वो सम होता है 360 डिग्री। ठीक। अब आज आगे बढ़ते हुए कुछ क्वाड्रिलेटरल्स हमें पढ़ने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। RALS है, हिंदी में इसको चतुर्भुज के प्रकार। जो आज हमें पढ़ने हैं वो दो पढ़ने हैं, दो क्वाड्रिलेटरल। एक तो है ट्रेपेजियम, या इसको बोलते हैं समलंब। दूसरा हमें पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। हिंदी अंग्रेजी दोनों में देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक भाषा के तौर पर सीखना है, टर्म्स सीखने हैं बस। ट्रेपेजियम वो होता है, समलंब वो होता है जिसमें विच हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें समांतर रेखाओं का एक जोड़ा हो। हिंदी में क्या लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसमें समांतर रेखाओं का एक जोड़ा हो। एक जोड़ा हो मतलब दो रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर, क्योंकि जोड़ा तभी बनेगा, पेयर तभी बनते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, द क्वाड्रिलेटर विच हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें समांतर रेखाओं का दो जोड़ा हो। ये प्रॉपर्टी अपने फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जोड़े हों। देखिए यहाँ पर समांतर रेखाओं की बात की जा रही है, पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं बिल्कुल रेल की पटरी की तरह कि वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पैरेलल लाइन दो खींच दीजिए। ये पैरेलल हैं, इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ये भी एक क्या है, ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इक्वल हो जरूरी नहीं है, ये भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। पैरेलल लाइंस इक्वल नहीं होंगी, या पैरेलल लाइंस इक्वल हों यह जरूरी नहीं है। मतलब इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। हमें वहां पर क्या देखना है, पैरेलल। लेकिन यहां पर क्या है कि पैरेलल लाइंस इक्वल होनी चाहिए।
बराबर होनी चाहिए। तो एक तो पैरेलल लाइंस पेयर में होंगी, मतलब इसके पैरेलल में एक लाइन होगी और इसके पैरेलल में एक लाइन होगी। ये इसके पैरेलल में है और इक्वल है, और ये इसके पैरेलल में है, इक्वल है। तो ये क्या होता है? पैरेलल होगा। आपको बताएं हैं कि क्वाड्रिलेटरल के दो टाइप, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स में वो होता है कि जब दो पॉइंट मिलाते हैं तो वो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, जिसको आप डायगोनल बोलते हैं या विकर्ण बोलते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो अगर मैं इसके दो पॉइंट मिलाता हूँ तो ये लाइन इसके अंदर ही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसी तरह इसको भी अगर मैं मिलाता हूँ तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रेपेजियम या समलंब में क्या प्रॉपर्टी देखना है कि दो लाइंस अगर पैरेलल में हैं तो इसका मतलब कि वो ट्रेपेजियम है। यहाँ पर क्या है कि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में हैं, लेकिन वो क्या है, वो जोड़े के साथ हों। मतलब चार भुजाएं हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो दो एक के पैरेलल में हो और दो एक के पैरेलल में हो, उनका मतलब पेयर बने, और साथ में इक्वल भी हो, उनकी लेंथ बराबर भी हो। ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, इसकी पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखिए। पहला लिख लीजिए यहां पर, टू पैरेलल लाइंस which are opposite to each other are equal। या ये कहिए, इसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख मतलब जो जिसका मुंह एक दूसरे के आमने सामने हो, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। तो ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये थोड़ा तिरछी कीजिएगा, इक्वल मत कर लीजिएगा। इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। ठीक। तो अगर मैं ए बी सी और डी लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक। कहानी समझ में आ गई। ये दूसरी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के वर्टेक्स को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, डायगोनल विकर्ण। ठीक। इससे इसको मिला दीजिए, इसको इससे इसको मिला दीजिए। अब पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये कभी भी बराबर नहीं होते। ये कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है,
कि दोनों एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। अगर मैं इसका कट पॉइंट ओ मान लूँ तो ओ ए और ओ सी ये बराबर होंगे, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। इसी तरह ओ बी और ओ डी बराबर होंगे। लेकिन ये नहीं होगा, विकर्ण एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, एक दूसरे को बराबर कट करते हैं। हो सकता है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो सकता है इसकी 10 सेंटीमीटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये काटेंगे तो ये 5 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 6 और 6 बराबर विभाजित करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं ये कहूँ, मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा रखा है, कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और कोई लाइन इनको कट कर रही है, तो इस पैरेलल लाइन के एक तरफ के जो कोण एंगल हैं इनका अगर मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए, 180। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है 6 से 7th क्लास में, कि जो ट्रांसवर्सल होता है, तिर्यक रेखा होती है, उसके एक तरफ के जो कोण होते हैं इंटरनल एंगल, उनका अगर मैं सम करूं इंटरनल एंगल का तो क्या होता है, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में ठीक ऐसे ही बन रहा है, ये देखिए। ये एंगल अगर मैं इस लाइन को और आगे बढ़ा दूं, ये एंगल और ये एंगल का अगर मैं सम करूं तो क्या आना चाहिए, ए बी सी डी। तो क्या आना चाहिए, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज और देखिए, कि अगर एक एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज, तो दूसरा क्या बनेगा, एक्यूट। यहां पर भी देखिए, ये है एक्यूट एंगल, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज। तो ए और बी को अगर मैं सम करूंगा तो क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। ए और बी कैसे, देखिए ये पैरेलल लाइंस हो गई और इसको काटने वाली रेखा ये है, तो ये इसके इस रेखा के एक तरफ के इंटीरियर एंगल है, तो उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ए और बी का क्या होना चाहिए, सम 180 डिग्री। दूसरी बात, अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, देखिए यहां पर ये डायगोनल में एक हमेशा ऑब्ट्यूज बनाएगा, दूसरा हमेशा एक्यूट होगा एंगल, कभी भी 90 या 90 से हर एक एंगल बड़ा या छोटा नहीं होगा। लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा, चौथी प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपने बुक पर। अच्छा, इनका जो प्रूफ है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये आपको 9th क्लास में 10th में आ जाएगा, जब आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे तब। अभी आपको बता देंगे तो आपको रटना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी आप प्रॉपर्टी याद रखिए बस। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या देखना है, दो पैरेलल लाइन बस, मतलब एक जोड़ा पैरेलल लाइंस का होना चाहिए। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल। ये ट्रेपेजियम नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन का एक जोड़ा नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये तो ट्रेपेजियम है भी नहीं, ये पैरेलल भी हैं, लेकिन ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर कितनी साइड हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है, इसको आप ट्रेपेजियम मत काउंट कर लीजिएगा। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ट्रेपेजियम हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम भी, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसमें 4 साइड हों, 4 भुजाएं हों। ठीक, चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताना था, काइट, तो काइट भी देख लीजिए। काइट का मतलब क्या है, पतंग। काइट को अगर आप ध्यान से देखिए तो काइट कुछ ऐसे बनती, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हैं, ठीक, वो इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न भुजाएं। आसन्न मतलब जो एक दूसरे के पड़ोसी हों, जो एक ही बिंदु पर जाकर के मिलें, वो आसन्न है। आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या बोलते थे? अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर सेम। हिंदी में क्या लिखेंगे? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरी बात, अगर मैं इसको ए बी सी और डी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार भुजाएं हैं। लेकिन अगर मैं इसके डायगोनल की बात करूं, तो ये अगर इनको मिलाऊं, इसको मिलाऊं, तो एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, सॉरी बाइसेक्ट नहीं होगा, कट्स, या कट्स नहीं, सिर्फ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत, या एक दूसरे को किस एंगल पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। बात एक ही है। तो चाहे आप लिखिए कि डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, या चाहे आप लिखिए कि डायगोनल्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, बात एक ही है। ये तीन प्रॉपर्टीज काइट की होंगी। यहाँ पर भी आपको देखने से लग रहा होगा कि काइट के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो कभी भी बराबर नहीं होते। काइट भी एक क्या है? पैरेललोग्राम है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें चार भुजाएं हैं, चार साइड्स हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, जबकि वहां पर क्या था? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल थी। यह है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डिफिनीशन आपको बता ही चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब आपने पढ़ा है। अब चलिए सीधे इसके न्यूमेरिकल पर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होता है? अगर मैं बाउंड्री के चारों तरफ चलूं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? तो 12 ये हुआ। अगर 12 ये है, तो पैरेललोग्राम में ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो 12 ये होगा। और ये 7 है, तो ये 7 है। तो 12 दूना 24, और 7 और 7 14। तो 24 और 14 को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 38। ठीक, सेंटीमीटर। एंगल्स, सामने के कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको बता चुके हैं। आगे क्या कह रहा? इन एग्जाम्पल नंबर 4 बेस्ट इज ए पैरेललोग्राम BEST। चलो इस क्वेश्चन को जरा बता देते हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। ध्यान से देखिए, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके सामने का एंगल क्या है? ये है। और अगर इसके सामने का एंगल ये है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आर इक्वल। सेकंड देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई लाइन ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा की पैरेलल लाइंस को कट करती है, मतलब समांतर रेखाओं को कट करती है, तो उसके एक साइड में बने इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब जेड प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180।
एक्स का मान हमें पता है 100, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो अगर जेड 80 है तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा 180 डिग्री। तो जेड प्लस वाई क्या है 180, तो वाई क्या मिल जाएगा 80। वाई निकालने का दूसरा तरीका भी है, ये जो एंगल वाई है ये एक्स का क्या है संगत कोण, जिसको आप क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है तिरछी रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, ये हम प्रॉपर्टी आपको बता चुके हैं, ठीक उसी को इस्तेमाल करके इसको अप्लाई करना था। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, उसी को कह दिए द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जैसे ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या हैं पड़ोसी, ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो अगर इनका इनका सम करेंगे 180, इनका इनका सम करेंगे 180, इनका इनका सम करेंगे 180। आगे क्या कह रहा है, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। बहुत ही आसान है, अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा 70, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अब देखिए ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि ये क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। या ये कहिए ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है और इसको एक तिरछी रेखा ऐसे कट कर रही है, तो पैरेलल जो ट्रांसवर्सल होता है तिरछी रेखा जो तिर्यक रेखा होती है उसके एक तरफ जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, नहीं होता 180 डिग्री, तो बस तो दिस एंगल प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो इस एंगल का मान आ जाएगा 110। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्यों, चाहे आप ऐसे लगा लीजिए कि एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल वो 180 डिग्री जिनका सम 180 डिग्री होता है, या ये कहिए एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, या दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। 110 के अपोजिट ये वाला एंगल है तो ये भी 110 ही होगा। ठीक, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। डायगोनल के बारे में बता दिए हैं, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, क्या करते हैं जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो बराबर भागों में काटते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, HELP इज ए पैरेललोग्राम। HELP एक पैरेललोग्राम है, लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ठीक है, OE 4 सेंटीमीटर है, OE कहाँ है ये है 4। अब ध्यान से देखिए ये है क्या जहाँ पर दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने पढ़ा रहा है कि जहाँ एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आगे क्या कह रहा, HL इज 5 मोर देन PE। HL क्या है ये, वो PE से 5 ज़्यादा है, तो PE कितनी है 4 + 4 8, तो HL कितनी हो जाएगी 8 से 5 ज़्यादा, तो कितनी हो जाएगी 8 × 5 = 13 सेंटीमीटर। फाइंड OH, अगर ये पूरा 13 है तो 13 का आधा हो जाएगा OH, तो OH कितना हो जाएगा 13/2 6.5 सेंटीमीटर, वही आपका आंसर है। प्रॉपर्टीज़ फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत काम आने वाली हैं आगे। अगर ये नहीं आएगी तो आप कभी भी जो रेखा गणित है वो सही से नहीं समझ पाएंगे। ठीक, ज्योमेट्री जिसे आप बोलते हैं। फाइंड ए गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम है मतलब समांतर चतुर्भुज है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज। AD किसके इक्वल होगा BC के, क्यों, क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम्मुख भुजाएं बराबर होती, ये इसका रीजन है। फिर आगे कह रहा OC इज इक्वल टू क्या OA, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बराबर भागों में बांटते हैं।
एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, ये किसके एंगल के इक्वल होगा? ये वाले एंगल के। तो एंगल डी ए बी, क्यों? यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी डी ए मतलब ये वाला एंगल, इसका मान क्या हो जाएगा? सम 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अगर कन्फ्यूजन है तो प्रॉपर्टीज फिर से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है, दिया है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो 100 के इक्वल क्या हो जाएगा? वाई। तो वाई का मान 100 डिग्री से। अब ध्यान से देखिए, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 100 और x को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 180। तो x का मान क्या हो जाएगा? 80। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर देखिए, अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। अगर ये 50 है, ये टोटल है 180। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो z का मान क्या हो जाएगा? 130। ये x है, x और 50 क्या है? एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल, या x और ये 50 एडजेसेंट एंगल है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 130। तो x का मान चाहे एडजेसेंट एंगल से निकालिए, चाहे निकालिए कि z और x क्या हैं? एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण कब बनते हैं? जब एक ही लाइन दो रेखाओं को काट दे। ये रेखा है, ये भी रेखा है, इनको एक ही लाइन काट रही है। अब x किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, सम्मुख कोण हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये x का मान अगर ये है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा? 90। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो अगर 90 ये है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्यों? ऐसा हमने क्यों कहा? आपने ये पढ़ा होगा, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं और ये कोई लाइन कट कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, या इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, या ये कहिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। यही एंगल अगर मैं दो लाइन खींचूं तो यही एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा? ये। अब देखिए, ये पैरेलल लाइन, ये 30 है अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि ये वाला एंगल 30 और ये 30 क्या है? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण 30 डिग्री। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 60। या आप ऐसे देखिए, ये और ये दो लाइन्स हैं, तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक, यहाँ पर देखिए, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब अगर ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 80। और ये क्या है? एडजेसेंट एंगल, या ये और ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो x का मान क्या हो जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अभी अगर ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 100। ये टोटल कितना है? 180। तो 180 में से 100 जाएगा तो z का मान क्या हो जाएगा? 80। या ये कहिए z और 80 क्या है? एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल, तो z का मान हमेशा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, सभी मेथड से आंसर निकालेंगे इक्वल आएगा। ठीक है, कभी भी मेथड पर आंसर आपका डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि आपको पता है
कि ये क्या है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल है। ठीक, अगर ये 112 है तो ये भी क्या हो जाएगा 112। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल पूरा और ये 112 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो 40 प्लस जेड प्लस 112 इज इक्वल टू 180। तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस 152 कितना हो गया, 28 डिग्री। अब ये जेड इस एक्स का क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो जेड है क्या, 28, तो एक्स भी क्या हो जाएगा 28। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लीजिए, ABCD क्या कह रहा, B प्लस डी 180 डिग्री है, ये और ये 180 डिग्री। देखिए कभी कभार एंगल सामने का 180 डिग्री हो जाएगा, सम करने पर 180 आएगा, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि दो लाइंस पैरेलल में हो, मतलब उनके जोड़े क्या हो, पैरेलल में हो, और क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मे और मे नॉट बी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन क्या है कि लाइनों का दो जोड़ा क्या होना चाहिए, पैरेलल में और इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये पहली कंडीशन है, तभी वो पैरेललोग्राम बनेगा। यहाँ पर एंगल दे दिया गया है और कोई कंडीशन नहीं दी गई। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर सी डी, ये ए बी सी डी के, और ए डी और बी सी, तो ये तो इक्वल हो गए, लेकिन क्या ये इक्वल हैं, एक 4 है एक 4.5, तो नो। यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख देंगे नो, यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं, इस वजह से मे और मे नॉट भी लिखें। ठीक है, एंगल ए 70 है, एंगल सी 65 है, या ये 70 है, तो ये 65 होना चाहिए कि 70, अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल पैरेललोग्राम में। तो क्या ये इक्वल है, 65 70 के इक्वल है नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नो। कोई दिक्कत, सब केवल क्या है, डिफिनीशन पर ही चल रहा है। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैड एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ड्रा कर दीजिए। ये एंगल और ये एंगल क्या कर दीजिए, इक्वल ड्रा कर दीजिए, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये पैरेललोग्राम नहीं है। दूसरा एक तरीका और कर सकते हैं। हम्म, नहीं ये नहीं हो सकता। आप इसको क्या कर लीजिए, ये क्या है, काइट है, काइट में क्या है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, एंगल आपके अपोजिट वाले इक्वल हैं, लेकिन क्या साइड इक्वल हैं, नहीं, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव साइड का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के बगल में है। जैसे पैरेललोग्राम में ये, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, नहीं, इस साइड के सामने जो साइड होगी वो होगी। तो इसके सामने कौन सी साइड है, ये, तो यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल क्या है, इक्वल। तो इसका फिगर क्या ड्रा कर लीजिएगा, काइट, काइट ड्रा कर लीजिए। वहाँ पर क्या है कि आपके एंगल तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन साइड कभी भी इक्वल नहीं है अपोजिट साइड्स, और ऐसा फिगर क्या कहलाता है, काइट। तो काइट आप ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द रेशियो ऑफ 3:2। एडजेसेंट एंगल किस रेशियो में है, 3:2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं एक को 3x मानूं तो दूसरे को क्या मानूंगा, 2x, इनका सम कर दूंगा तो क्या आना चाहिए, 180। x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान क्या निकलेगा, 5 नहीं 15, 5 छक्का 30,
अब x का मान अगर पता चल गया तो एंगल कितना है 3x, मतलब 36 क्या 108। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 36 दूना 72। ये ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, x के कुछ भी मानकर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। दो एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर एंगल ए और एंगल बी का सम है 180 डिग्री और कहा जाए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब कि ये भी 90 है और वो भी 90 है। यही मतलब है, और क्या मतलब है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या लिखेंगे 90 डिग्री ईच, क्योंकि एक एक पैरेलल एक अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा सी। अगर ए 90 है तो सी भी क्या होगा 90, और बी के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा डी, बी 90 है तो डी भी 90 हो। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर ऑफ होप, अच्छा ठीक है HOP, ठीक है। फाइंड द एंगल्स मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, प्रॉपर्टीज भी लिखना है। अब जेड किसके इक्वल है 70 डिग्री, क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं, ये पूरा है, ये पैरेलल लाइन है और ये है पैरेलल लाइन, तो जेड प्लस 40 किसके इक्वल है 70 के, तो जेड की वैल्यू क्या मिली 30। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 70 है तो ये कितना होना चाहिए 110, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब अगर 110 ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 110। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इधर देखिए, अगर ये 40 है तो ये y भी क्या हो जाएगा 40, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और इसको एक लाइन तिरछी लाइन कट कर रही है ये वाली, तो x तो y क्या हो जाएगा 40 के इक्वल, क्यों, इसका कारण क्या लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS आर पैरेललोग्राम। चलिए ये और ये पैरेललोग्राम है, फाइंड एक्स एंड वाई, बहुत ही आसान है। पैरेललोग्राम है तो ये 18 किसके इक्वल होगा इसके इक्वल, तो क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू 18, तो x का मान क्या आ जाएगा 6, ये इसके इक्वल होगा, तो 3y माइनस 1 बराबर 26, तो y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखिए, अगर पैरेललोग्राम है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ पर देखिए y प्लस 7 क्या है 20, तो y बराबर 14, y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो x बराबर 2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द एबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE, RISK RISK ठीक, एंड CLUE तब ये वाला, ठीक है। आर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, मतलब CE किसके इक्वल है LU के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकाल। चलिए, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये 120 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 60। ठीक, अगर ये 70 है, ये 70 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 110, क्यों,
क्योंकि एडजेसेंट ट्राइंगल्स आर सप्लीमेंट्री, उनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये 110। अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70। क्यों? क्योंकि ऐसे है, ये 110 बना रहा है ये वाला, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 70। अब ध्यान से देखिए जरा, ट्रायंगल ऐसे बना है, ये एंगल है 60, ये है 70, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 50। तो ये एंगल क्या हो गया 50। अगर ये 50 है तो ये भी एंगल क्या होगा 50। क्यों लिखेंगे एक्स की वैल्यू 50? क्यों? क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। एकांतर कोण, या इसी को आप एकांतर कोण की बजाय विपरीत जो कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स, सामने के कोण नहीं, अपोजिट मतलब ये इसके पीछे वाला, ये, और इसके बराबर ये वाला होगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, 50 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आगे क्या कह रहा, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। एक्सप्लेन करना है ये फिगर क्या है, ट्रेपेजियम। तो ये पैरेलल लाइंस हैं। क्यों? क्यों पैरेलल लाइंस हैं? कारण क्या है पैरेलल लाइंस होने का? तो क्या बताएंगे कि अगर ये जो तिरछी लाइन है ये कट कर रही है इन दो लाइंस को, ये जो लाइन बढ़ी है आगे, अगर इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब कि ये लाइंस पैरेलल हैं। ये पैरेलल लाइंस को चेक करने का तरीका आपको बताए थे 7th क्लास में, कि अगर कोई तिरछी लाइन पैरेलल लाइंस को कुछ इस तरीके से कट कर रही है कि उनके इंटीरियर एंगल का सम अगर किया जाए तो 180 आता है। अगर 180 आता है इसका मतलब कि जिन दो लाइंस को कट कर रही है वो लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो वही चीज़, इनके इंटीरियर एंगल्स को सम कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 180। अगर 180 आ रहा है इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। और ट्रेपेजियम में हमें क्या देखना है कि लाइंस का पेयर, एक लाइन का पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल। यहाँ पर क्या लिखाएंगे, एन एम पैरेलल के एल। क्या लिखेंगे, एन एम पैरेलल के एल। क्यों ऐसा जाने? क्योंकि इंटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक तरफ के आंतरिक कोणों का योग क्या है 180 डिग्री, इसलिए ये पैरेलल लाइंस है। और जब एक पेयर पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है क्या कि अगर ये ए बी और सी डी क्या है पैरेलल, कैसे जाने, ये 120 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये पैरेलल, ये, तो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सी साइड पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी। और यहाँ पर आर क्यू पैरेलल, आर क्यू पैरेलल पी एस। ठीक है, आगे क्या कह रहा, फाइंड एंगल सी इन फिगर दिस इफ ए बी पैरेलल सी डी। मतलब ये पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो देख लीजिए एडजेसेंट एंगल का क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो अगर ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा 60। फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस। चलिए हमें एंगल पी और एस निकालना है। एस पी आर क्यू ये इसके पैरेलल है। इफ़ यू फाइंड एम, अच्छा ये पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ये साइड इस साइड के इक्वल होती और ये साइड के इक्वल होती, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, केवल पैरेलल दिया है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 90 है और यहाँ पर ये भी दिख रहा कि ये 90 है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये 130 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा
जब चारों एंगल इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो कितना हो जाए होता है 1 वो 360। तो एंगल पी क्या हो जाएगा 360 माइनस 130 प्लस 90 प्लस 90। तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 50। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, अगर ये 130 है, इस लाइन को जरा और आगे बढ़ाइए, अगर ये 130 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 130। क्यों? क्योंकि ये इसका अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये 130 है, ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180, तो एक 180 में से 130 घटेगा तो ये कितना बचेगा 50। तो एंगल पी निकालने को कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जिस भी मेथड से निकालेंगे आपका आंसर की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वाड्रिलेटर्स पढ़ेंगे। आप फार्मूले वाली कॉपी में ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, काइट की प्रॉपर्टी और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, क्या कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब जो सन्निकट कोण होते हैं, आसन्न कोण होते हैं, एक दूसरे के निकट होते हैं, उनको अगर हम सम करें तो उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फार्मूला ज़रूर याद कीजिए, बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा। और साथ में आप लोग पहाड़ा याद कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं याद कर रहे हैं तो पहाड़ा याद कर लीजिए। धन्यवाद।